दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों की बात करें तो मखसूस बेंचेस बनाने का रिवाज जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर से शुरू नहीं हुआ। इसका आगाज़ गुज़िश्ता दहाई में हो गया था, मगर इसमें शिद्दत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में आ गई थी। नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा बेंच बना, जिसने मॉनिटरिंग जज लगाने की रिवायत कायम की, वो एक 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल तो शामिल नहीं थे, लेकिन इसके बाद अहम सियासी केसेस में जितने भी मखसूस बेंचेस बने, उसमें बेशतर बेंचेस में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल थे। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला भी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही तहरीर किया था, और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अहम सियासी केसेस में ऐसे बेंचेस बनाए जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेशतर बेंचेस का हिस्सा रहे। और अगर कुछ केसेस में उनके अलावा दीगर जजेस चीफ जस्टिस के साथ अगर किसी अहम केस के बेंच में शामिल भी होते थे तो वो अकलियत में होते थे, और फिर या तो वो एतराज़ करके बेंच से अलहदा होते रहे या फिर वो बेंच का हिस्सा होते हुए अकलियती फैसले तहरीर करते रहे। इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल के बतौर जज और फिर बतौर चीफ जस्टिस कुछ केसेस का जायजा लेते हैं। पनामा केस के बाद फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुतनाज़ फैसला दिया, जिसका मकसद बज़ाहिर नवाज शरीफ को सियासत से ही बाहर रखना था, और वो फैसला था कि जो शख्स आर्टिकल 62 या 63 के तहत नाअहल हुआ हो वो पार्टी का सदर नहीं रह सकता। और फैसला देने वाले बेंच के जो रुकन थे वो जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन थे। फिर नवाज शरीफ की सियासत का रास्ता मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 को एक और मुतनाज़ फैसला दिया, और वो फैसला था कि जो शख्स आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहल हुआ हो उसकी नाअहली ताहयात रहेगी। जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उसके अरकान में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस सज्जाद अली शाह शामिल थे। इसी तरह जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दियामीर बादशाह और मोहम्मद डैम के लिए फंड कायम करने से मुतालिक एक मुतनाज़ फैसला दिया, और जिस बेंच ने यह मुतनाज़ फैसला दिया उस बेंच के अरकान में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इसी तरह दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया, और फैसला देने वाले जो जजेस थे उसमें जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब शामिल थे। इसके अलावा दिसंबर 2018 में जुल्फी बुखारी की नाअहली के हवाले से दरख्वास्त दायर हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, और उस बेंच के अरकान में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। इसी तरह अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो दायरा कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन अहमद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इसके अलावा मार्च 2021 में एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ और सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक राय मांगी गई कि क्या आइन के मुताबिक इन इंतखाबात को सीक्रेट बैलेट के जरिए होना चाहिए या ओपन बैलेट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होने चाहिए, मगर फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे, जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था और सदारती रेफरेंस को वापस कर दिया था। इसी तरह अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफ़िका तौर पर कौमी असम्बली की तहलील को गैर आइनी करार दिया, और फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल थे। इसी तरह मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ब्रांच में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस ले लिया, और यह खुद नोटिस चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक जज की सिफारिश पर लिया, और इस हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इसी तरह मई 2022 में एक सदारती रेफरेंस दायर हुआ जिसमें पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे या उन्हें गिना जाएगा, इस हवाले से राय मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक मुतनाज़ फैसला दिया और करार दिया कि पार्टी लाइन्स के खिलाफ वोट डालने पर वोट मुस्तरद होंगे। जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस हवाले से इख्तलाफी नोट लिखा और इस फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। इसी तरह मई 2022 में तहरीक इंसाफ को डी चौक पर एहतजाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पैरवी न करने पर जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर हुआ, तो इस हवाले से जो बेंच बना उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। और जस्टिस याया अफरीदी ने इस केस में अपना माइंड वाज़ेह किया कि इमरान खान पर तौहीन अदालत लग सकती है, लेकिन बेंच के बाकी अरकान
इस मामले को दबाकर बैठ गए और आज तक इस केस का फैसला ही नहीं हो सका है, क्योंकि इस केस को समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर ही नहीं किया गया है। इसके अलावा जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया और जो वोट पार्टी लाइन के खिलाफ परवेज इलाही के हक में दिए गए उन्हें तस्लीम करके परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला करार दे दिया गया। फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। इसी तरह मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए आज खुद नोटिस लिया और जो बेंच बनाया गया उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। अब जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हुकूमती एतराज़ के बाद बेंच से अलहदा हो गए, जबकि जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने इस केस में सू मोटो लेने पर इख्तलाफ किया और केस ही मुस्तरद कर दिया और फिर इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में एक ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर ली गई। 7 जजेस में से 3 ने कहा कि अक्सरियती फैसला हमारा है और 3 ने कहा कि अक्सरियती फैसला हमारा है और यूं इस केस में 4-3 और 3-2 का तनाज़ा खड़ा हो गया। फिर अप्रैल 2023 में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन की तारीख रखने के फैसले को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया और खुद पंजाब में 14 मई को इलेक्शन की तारीख रख दी, जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। और इस बेंच में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल कर दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। फिर अप्रैल 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को बातचीत के जरिए एक मुत्तफिका इलेक्शन की तारीख तय करने का फैसला जारी किया और फैसला जारी करने वाले बेंच में एक बार फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। फिर मई 2023 में जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले ऑडियो लीक्स कमीशन के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसमें भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। फिर जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती कानून जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर को गैर कानूनी करार देने से मुतालिक अपना फैसला महफूज किया। जिस बेंच ने यह फैसला महफूज किया और बाद में जाकर उसे कलअदम करार दिया उसमें भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। यानी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से बेशतर केसेस में कुछ मखसूस जजेस को ही बेंच में देखा गया और उन जजेस की तरफ से ऐसे फैसले दिए गए जिनको वो आगे जाकर खुद भी दिफा नहीं कर सके। अक्टूबर 2022 में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और खुद रिमाज देते हुए कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है, मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। अब आम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को ड्रैकोनियन यानी जालिमाना करार दिया, मगर दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी भी अवामी ओहदेदार की जो नाअहली होती है उसकी मुद्दत कितनी होगी, आइन में इस हवाले से कुछ नहीं लिखा है। आइन ने सिर्फ ये लिखा है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए किसी भी शख्स को सादिक और अमीन होना चाहिए और ये नहीं लिखा कि ऐसा ना होने की सूरत में वो ताहयात नाअहल हो जाएगा, जबकि ताहयात नाअहली का फैसला खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया था, जिसे बाद में खुद उन्होंने जालिमाना करार दे दिया। जिस पर फैसला दिया था उसके नतीजे में नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हो गए थे। इसके अलावा जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का माहौल बन रहा था और उनके अरकान मुनहरिफ हो रहे थे, तो सदर आरिफ अलवी ने इनहराफ से मुतालिक आर्टिकल 63 की तशरीह करने के लिए एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा। मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर 3-2 के तनासुब से आर्टिकल 63 पर राय दी और करार दिया कि पार्टी के मुनहरिफ अरकान के वोट को शुमार नहीं किया जाएगा। उस फैसले में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया था और इसे आइन को रीराइट करने के मुताबिक करार दिया था। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूद जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुताबिक करार दिया। सिर्फ यही नहीं, खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जिन्होंने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने की राय दी थी, उनके 24 मार्च 2022 को सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क सामने आए थे कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत काउंट होगा। वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। यानी पहले खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट काउंट ना करना तौहीन आमेज है और फिर खुद चीफ जस्टिस ने ही मुख्तसर फैसला सुना दिया और करार दे दिया कि मुनहरिफ अरकान का दिया गया वोट तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर इस फैसले से हमजा शहबाज की वजारत आला से मुतालिक भी तनाज़ा खड़ा हो गया। 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 के फैसले का सहारा लेकर काफ लीग के 10 वोट्स को मुस्तरद कर दिया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे पार्टी
पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का खत मिला है, जिसमें उन्होंने हिदायत की है कि नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिया जाए। पार्टी अरकान ने पार्टी सदर की हिदायत से इंतखाब किया है, इसलिए उनका वोट शुमार नहीं होगा। नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए, मगर तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर दिया। दौरान समात वकला की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का माजी का फैसला है जो जस्टिस अजमत शहीद ने तहरीर किया था, जिसमें करार दिया गया था कि पार्टी सदर को वोट डलवाने का इख्तियार हासिल है, और उसमें खुद जस्टिस उमरता बंदियाल के भी दस्तखत मौजूद हैं। मगर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया और वाज़ेह किया कि जस्टिस अजमत सईद शेख का जो फैसला था वो बाइंडिंग नहीं था, वो पासिंग रिमार्क्स थे, और अगर जज ने नादानिस्ता तौर पर कानून का गलत जायजा लिया है तो उनके पास ही इख्तियार है कि वो बाद में अपनी दानिश में आज़ाद जहन के साथ कानून की दुरुस्त तशरीह कर सकते हैं। यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और उनके हम ख्याल जजेस ने वक्त और बदलते हालात के साथ नए नए कानूनी जवाब फराहम किए और नित नए फैसले दिए, जिसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर किया बल्कि मुल्क की सियासत पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब किए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस बेंचेस की तरफ से अलग अलग फैसलों में अलग अलग कानूनी फलसफे अख्तियार करने की एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं। 11 अगस्त 2023 को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किए गए कानून रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स को कलअदम करार दे दिया, जबकि इसी बेंच ने मई 2022 को सदारती रेफरेंस पर यह फैसला दिया कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ अगर किसी असेंबली में वोट कास्ट किया जाएगा तो उसे गिना नहीं जाएगा। और इन दोनों फैसलों का जायजा लेते हुए इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट की लीगल एडवाइजर बराए साउथ एशिया रीमा उमर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किस तरह चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सिर्फ एक साल में आईनी तशरीह के मुख्तलिफ नज़रियात पर अपनी पॉलिसी बदली और बज़ाहिर ये अपने सामने मुकदमात में मखसूस नताइज हासिल करने के लिए किया गया। रीमा उमर ने मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले पर तबसरा करते हुए लिखा कि मई 2022 में जब इन जजेस ने आर्टिकल 63A को इस मकसद के साथ पढ़ा ताकि उसका यह मतलब निकाला जाए कि पार्टी लाइन के खिलाफ डाले गए वोटों को मुस्तरद कर दिया जाए जो आइन में मौजूद मतन के वाज़े बरक्स था, तो इन जजेस ने यह फैसला दिया कि आइन तो एक जिंदा दस्तावेज है, इससे एक डायनामिक अंदाज में रुजू किया जाना चाहिए जो वक्त के साथ बदलता रहता है। रीमा उमर ने अदालत के फैसले पर तबसरा करते हुए लिखा कि अदालत ने अपने इस फैसले में यह करार दिया कि अदालत आइन बनाने वालों की नियत की पाबंद नहीं है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स को कलअदम करार देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दे दिया कि अगर आइन बनाने वाले नजरसानी की दरख्वास्त को वसी माने देना चाहते तो वो वाज़े तौर पर यह कह देते। रीमा उमर ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि 3 रुकनी बेंच ने अपने इस फैसले में यह करार दे दिया कि पार्लियामेंट आइन बनाने वालों की नियत की पाबंद है। यानी जहां 63A के मामले में आइन का मतन वाज़े था तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि आइन तो एक जिंदा दस्तावेज है और बदलते वक्त के साथ उसकी समझ बूझ और तशरीह बदलती रहती है, और फिर खुद से आइन की तशरीह करके यह करार दे दिया कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ डाले गए वोट को मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स के कानून को कलअदम करार देने के लिए यही 3 रुकनी बेंच इस फलसफे से पीछे हट गया और करार दे दिया कि आइन की सादा रीडिंग से वाज़ेह है कि आइन बनाने वालों ने आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर अपील का हक नहीं दिया, और आम कानून साजी के जरिए अपील का हक देना आइन में तरमीम के मुतरादिफ होगा। इन 2 फैसलों में 3 रुकनी बेंच ने 2 मुख्तलिफ फ़लसफ़ों का सहारा लिया और दोनों फ़लसफ़े एक दूसरे से मुतसादिम हैं, मगर जजेस वही 3 हैं।